वहीं तुम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए तन मन से, वहीं थे वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, साए मानो वहीं थम सा गया। ना देखे कोई कर्म
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परमकृपासुरो
अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम सदा विराजित जाए। राम नाम फलकारी विघ्न हरे सब पातक हरे। राम नाम शुभ शुभ महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख सैताना मनोरथ मान। राम नाम जो जन मन
यज्ञ तप ध्यान विद्या विवास अति पैरा राम नाम बिना नीरस को राम राम जप तरिए लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कई ऊंचे करने बाधा वे बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सोगन नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि है समाधि व्याधि उपाधि वृद्धि सेति और नवाधिकार सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पान राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोर नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमान मोल अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम सातारक जाप बीजाक्षर मां शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद कर्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बोले सुष्मन बोले राम मन अमृत रस बोले उपजे नान सहज बंपा पाचा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम कुंज वीरा मारे राम नाम जब जगे हम चेतन भाव लगे सुख संग दंति अवेद्या छूटे धारी राम लीला की तिले फुल मारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सबकी सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए यति सति साधु संत सयाने राम नाम दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जुगते राम राम सब सुख भावन भक्ति भरे भजती
जिन मन में अंधेर रहीस से है मम मना नाम सुमाला से राम राम कर श्री राम हरे मित्र उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म राम करिए राम राम कर जाम करिए गम ना गम के पार राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन राम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला जगता निरंकार पैताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर मन अंधकार ताई जब राम नाम की टूटे भांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन पारस मन जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्नान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को न दूर राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जैसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पतित अधम देता मंगू में राम कृपा दिन रात राम कृपा हर सबूत मान राम कृपाल अंत संहार राम प्रभु राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सतधर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतर रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जल में मीन अधीन राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम देवी काल व्याल जंजाल कर ले कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम रहित विपाल प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो में राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देवपाल पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से पर हूँ तेरा यानी ते चरण पड़े लखियों में अपना आप विरद बेचा
देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपुल विनाशी, पड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जब जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखियाल दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, हठ में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मुंदक सुनिए सुभाए, राम राम सुमधुर झनकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम बीच रमाना, देता संकट पर निवार, करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार। तारक मंत्र
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम
मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम राम राम जी। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, 13वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 294। कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं। दूसरे सांख्य योग से और अन्य कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं न जानते हुए दूसरों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक आत्मवर्णन सुनने में तत्पर वे जन भी मृत्यु को सर्वथा तर ही जाते हैं। जय जय राम जी। भक्त की बातें है ना, उलाहना नहीं है, अविश्वास नहीं है। रोना धोना तो तब होता है जब परमात्मा की करने पर अविश्वास हो। साधक चुनो, बहुत गंदा शब्द है ये अविश्वास। जिस किसी साधक को परमात्मा में अविश्वास हो जाता है, समझ लीजिएगा उसकी तार तत्काल परमात्मा से टूट जाती है। इसलिए मरे हुए पर कभी रोना नहीं, कभी दुख व्यक्त नहीं करना। ध्यान दो, दो तरह का दुख उस वक्त हो सकता है। एक तो इस प्रकार का कि आप संसार को दिखाने के लिए ये दुख करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, ये रोना धोना करना पड़ता है, वह और बात है। दूसरा, परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया है, अत्याचार कर दिया है, परमात्मा ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है, इस बात का रोना है यदि, तो ये रोना परमात्मा के साथ आपकी तार तोड़ देगा। ये परमात्मा सहन नहीं कर सकता। अब टूटी हुई तार कैसे जुड़ेगी? ये आपको पुनः बहुत मेहनत करके किसी संत महात्मा की चरण शरण में जाके परमात्मा के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी होगी, परमात्मा मेरी तार पुनः जोड़ो, तब जाके तार जुड़ सकेगी, नहीं तो भटकना बनी रहेगी। आज एक स्थान पर, कल दूसरे स्थान पर। शांति तो चाहिए ना, अंदर अशांति है, जल रहा है भीतर। क्यों? सुख के स्रोत के साथ कनेक्शन टूट गया है, शांति के स्रोत के साथ कनेक्शन टूट गया है। जिसके पास चैन है, जो चैन दाता है, उसके साथ कनेक्शन टूट गया है। तो ये सब चीजें आपको कहां से मिलेगी? आदमी एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर भटकता 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 ही जाता है। ये किसके चिन्ह है? परमात्मा के प्रति अविश्वास के चिन्ह है। साधना का उलाहना इस प्रकार का नहीं है। हाथ कटवा के याद आया, परमात्मा मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा था, ये तो रास्ते में ही ऐसा बीच में पड़ गया, पड़ाव पड़ गया मेरे लिए, ये ऑन दी वे, ऐसा होना ही होगा, सो हो गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सदना कसाई जा रहे हैं। पुजारी को स्वप्न हुआ, मेरा परम भक्त आ रहा है, जा पालकी लेके, उसके हाथ कटे हुए हैं, पालकी लेके जा, जाके उसको अपने साथ ला और उसकी सेवा कर। ऐसा ही हुआ। पुजारी गया है, जाके सदना को पालकी में बिठा के ले आया है। भगवान के सामने सदना ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाए, कटे हुए हाथ लग गए। अपने हाथों को देख के इस प्रकार से हिलाता जुलाता नाचता गाता कहता है, वाह मेरे राम जी, यदि लगाने ही थे तो पहले कटवाए ही क्यों? मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा। मुस्कुराते हुए हंसते हुए पूछा, मेरे प्रभु कमाल की तेरी लीला है, अभी कुछ देर पहले तो कटवाए थे, यदि फिर लगाने थे तो ये कटवाए ही किस लिए? क्यों तकलीफ करी तूने? ये मैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूं, कटवाने से पहले भी ऐसा ही था और कटवाने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हूं। आपने लगा दिए हाथ, तेरी मेहरबानी, ना भी लगवाता तो भी तेरी मेहरबानी। ये भक्त की दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है, ये आध्यात्मिकता के चिन्ह है, ये आध्यात्मिकता का प्रताप है। मैं तो हर हालत में खुश ही था परमात्मा,
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिना हाथों के भी ठीक था, अब तूने हाथ लगवा दिए हैं तो भी ठीक है, तेरी हर हाल में मेरी मौज ही मौज है। एक बात पूछूं परमात्मा, बिल्कुल ऐसे ही साधक जनो जैसे एक नन्ना मुन्ना बच्चा तोतली बोली में अपने माता पिता से कुछ पूछना चाहे तो वह सुनाए, बताए। बच्चे को बड़ी मौज होती है, एक ऐसे छोटे बच्चे की याद आती है जिसने अपने पिताश्री को बचपन में पूछा, पिताजी आपको हीर रांझा की कहानी आती हो तो मुझे सुनाओ। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं है, स्कूल गोइंग चाइल्ड। पिता ने कहा, बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ फिर सुनाऊंगा। आज सतना कसाई इसी प्रकार से भगवान से पूछता है, परमात्मा देव तेरे घर में ना अन्याय है, ना अत्याचार, ना गलती। जो कुछ मेरे साथ हुआ ये ना ही अन्याय है, ना ही अत्याचार है, ना ही गलती है, तेरी करनी बिल्कुल सही है। मेरी अपनी जानकारी के लिए परमात्मा यदि तू संभव समझे, यदि तू उचित समझे तो क्या मैं जान सकता हूं ये किस करनी का फल और कब की करनी का फल कि मेरे हाथ इस प्रकार से कट गए, उधर मेरी मार पिटवाई करवाई इत्यादि इत्यादि, ये कैसे हुआ सब। भगवान समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, सदना कुछ जन्म पहले, शायद परमात्मा ने एग्जैक्टली कहा हो, मुझे याद नहीं, कुछ जन्म पहले काशी के पास एक जंगल में तू रहा करता था। उस जंगल में तेरी एक एकाकी कुटिया थी। बड़े, ये अब की बात नहीं है, ये अब का सदना नहीं है, पिछले जन्मों की बात है। तू तब भी एक सन्यासी था, एक तपस्वी था, एक त्यागी था। उस कुटिया में तू रहता था, ध्यानस्थ, बड़ी मौज का जीवन व्यतीत हो रहा था। हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहता था, हर वक्त परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहता था। आज एक तेरी कुटिया के आगे से भागती भागती गाय निकलने की कोशिश कर रही है। तेरी आंख खुली, हट्टा कट्टा था तू उस वक्त भी, तेरी सेहत बहुत अच्छी थी। इन्हीं बाहों से, इन्हीं बाजुओं से, इन्हीं हाथों से तूने उस गाय को सींगों से पकड़ के तो रोका। तुझे पता नहीं था कि पीछे कौन है। पीछे वाला व्यक्ति आया, उसने आके कहा, गाय मेरी है, मैं इसे पकड़ने के लिए भाग रहा हूं इसके पीछे। तुझे गाय से क्या लेना देना था? तूने गाय वापस कर दी, वह कसाई था, उसने जाते ही गाय को मार दिया। जिस महिला ने अभी अपने पति को मारा है वह वही गाय है, वह वही कसाई है जो पति बना हुआ था। उसने अपना हिसाब किताब चुकाना था, वह वहां चुका दिया। तेरी इंतजार थी, तू आता तो हिसाब किताब चुकता होता। तुझे आने में जितनी देर लगा दी उतनी देर तक कर्म को, प्रारब्ध कर्म को इंतजार करनी पड़ी फलित होने के लिए। तेरे आने पर कर्म फलित हो गया। जिन हाथों से तूने गाय को रोका था वे हाथ कटने योग्य थे, कट गए। कहा, महाराज धीराज, कटे हुए हाथों को आपने लगवा दिया, ऐसा भी तो कर सकते थे कि मेरा वह पाप अपराध ही क्षमा कर देते, उस प्रारब्ध को ही मिटा सकते। भगवान ने कहा कर सकता था, नहीं किया। इसलिए भगवान श्री किसी दूसरी जगह पर साधक जनों समझाते हैं, एक भक्त की सेवा करने के लिए जगन्नाथ, उस भक्त का नाम, उसकी सेवा करने के लिए भगवान जाते हैं। वृद्ध हो गए हैं भगवान जगन्नाथ, साधु हैं, भक्त हैं।
वृद्ध अवस्था इन पर आ गई है। ऊपर रहते हैं, नीचे शिष्य रहते हैं। रात को 1-2 बार उठना पड़ता है। जैसे ही खटखट की आवाज होती है, एक तो शिष्य उठ के आ जाते हैं, आके सेवा करते हैं, शौचालय इत्यादि ले जाते हैं, पुनः उन्हें सुला देते हैं, हाथ वाथ धुला के सुला देते हैं। ये उनका नित्य का काम चल रहा है। आज कोई नहीं आया है। एक अद्भुत सा बालक आया है, उसने सहायता की, अच्छा स्पर्श लगा उसका। ये स्पर्श कुछ अलग है, ये अधिक सुखदायी है। सेवा इत्यादि करके युवक वापस जाने लगा। कहा, पुत्र, तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि खटखट की आवाज हुई है? तूने कहा खटखट की आवाज होते ही मैं पुनः आ जाऊंगा, मेरी इंतजार करना, मैं तत्काल आ जाया करूंगा, मैं देरी नहीं करूंगा। पूछा, क्या सोते नहीं हो? झपकी लेता हूं, सोता नहीं। युवक ने कहा। मान गए, जगन्नाथ मान गए इस बात को। अगले दिन जैसे ही खटखट हुई फिर आ गए, उससे अगले दिन फिर खटखट हुई फिर आ गए। इतने जल्दी जल्दी ये लोग तो नहीं आते थे, मेरे शिष्य तो नहीं आते थे। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? सब जगह रहता हूं, अब जहां भी बुलाओ मैं वहीं आ जाता हूं, सेवा करता रहता हूं, सोता नहीं हूं, झपकी लेता हूं मात्र, उससे मेरा काम कर जाता है। सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ ने हाथ पकड़ लिया। सच सच बताओ आप कौन हो? शक होने लगा। सच सच बताओ आप कौन हो? भगवान प्रकट हुए हैं। सेवा करने की बजाय मेरा रोग क्यों नहीं काट देते? खत्म करो। ये मुझे रोगी क्यों रखा हुआ है? तुझे रोज तकलीफ करनी पड़ती है आने के लिए, 1-2 बार आके मुझे शौचालय ले जाते हो, मेरा रोग ही क्यों नहीं काट देते? भगवान श्री यहां समझाते हैं। देवियों सज्जनों, ये 2-3 बातें बहुत सुनने योग्य हैं। भगवान श्री समझाते हैं, कहते हैं भक्त, प्रारब्ध 3 प्रकार की हुआ करती है। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतर प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध वह प्रारब्ध होती है जिसे दान पुण्य सत्कर्म पूजा इत्यादि से मिटाया जा सकता है। मिट जाती है ना प्रारब्ध। आप स्वयं प्रारब्ध बनाने वाले हो। प्रारब्ध बनाने वाला परमात्मा नहीं है, प्रारब्ध बनाने वाले आप स्वयं हो। जो कुछ आपने किया हुआ है, जो कर्म आपने किया हुआ है, उसी के अनुसार आपके हाथों से परमात्मा प्रारब्ध लिखवाता है। लिख अपने हाथ से। कल को तू भूल जाएगा और कहेगा तूने मेरी प्रारब्ध को लिखा हुआ है। नहीं, तूने लिखा है। मैं तेरे सामने बैठा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं। भगवान कहते हैं तूने अपनी प्रारब्ध को स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ है। देख तेरा हैंड राइटिंग, तेरे हाथों में लिखी हुई ये प्रारब्ध तेरी अपनी प्रारब्ध। तू ही अपनी प्रारब्ध का निर्माता है, कोई दूसरा नहीं है। कल को मुझे दोष ना देना। दोष व्यक्ति वही देता है जो इस बात के प्रति अनभिज्ञ रहता है, जो अज्ञानी होता है। वही बेचारा इस प्रकार की बातचीत जो है वह करता है। मंद प्रारब्ध सत्कर्म करने से, दान पुण्य इत्यादि करने से मिट जाती है। तीव्र प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध साधना से मिट जाती है, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से मिट जाती है, परमात्मा की कृपा से मिट जाती है। तीव्रतर प्रारब्ध तो भक्त भुगतनी ही पड़ती है। तेरी प्रारब्ध ये तीव्रतर प्रारब्ध है। भगवान राम ने बाली को तीर से मारा। 1 युग तक इस प्रारब्ध को प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगले युग में जब भगवान राम ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, उसी बाली ने व्याध बन के तो भगवान श्री कृष्ण के पांव से बींद डाला, उससे पांव को बींद डाला। 1 युग तक इस प्रारब्ध कर्म को इंतजार करनी पड़ी भुगतान भुगतने के लिए। सब अपने कर्मों का खेल है साधक, चलो याद रखो इस बात को। फिर भी तेरे मन में प्रश्न हो सकता है, क्या मेरी प्रारब्ध तेरी कृपा से बढ़ के है, ऊपर है? नहीं, भगवान श्री कहते हैं नहीं,
मेरी कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है। मैं अपनी कृपा से तेरे इस रोग को, तेरी इस प्रारब्ध को दबा सकता था। इसका अभिप्राय ये होता, यदि मैं अब दबा देता तो फिर किसी जन्म में तुझे उस प्रारब्ध का भुगतान भुगतना ही पड़ता। इसलिए मैंने यही सोचा, मुझे सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं सेवा करना तो मेरा बिल्कुल इस प्रकार का रूटीन बन गया हुआ है, नियम सा बन गया हुआ है। जहां मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाता हूं। पर मुझे हर्ष, तेरी प्रारब्ध कट गई है, तुझे अपूर्व पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सदना कसाई को स्वामी जी महाराज ने परम पद की प्राप्ति करवाई है, वेश्या को भी परम पद की प्राप्ति करवाई है। कब? जब हृदय श्रद्धा, विश्वास, अनन्य भक्ति से, प्रेम से परिपूर्ण हो गया, लबालब भर गया। मत कभी भूल से भी साधक जनों दोष देना परमात्मा को। किसी मरे हुए पर अपना पुत्र ही क्यों ना हो, अपना बाप, अपनी पत्नी, इकलौता पुत्र, युवक पुत्र ही क्यों ना हो, कभी परमात्मा को इस बात का दोष नहीं देना। बिन बीज बोए हुए वृक्ष विकसित नहीं होता, वृक्ष नहीं बनता तो फिर फल कहां से निकलेगा। ये प्रश्न बिल्कुल आपको करना ही नहीं चाहिए और इसका उत्तर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अपनी करने का फल है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जवाब नहीं है। ढूंढने पर भी दूसरा जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आपने करनी इस प्रकार की थी, आपकी इस प्रकार से हुआ है। कर्म बीज आपने बोया, उसका फल आपको मिला। फल बिना बीज के नहीं होता, पेड़ बिना बीज के नहीं होता। ये कॉमन सेंस भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। अपने ऊपर अविश्वास का अपराध, अविश्वास का पाप कभी ना लेना साधक जनों। परमात्मा जिस किसी की तार साधक जनों इस अविश्वास के कारण टूटी हुई है, मेरे राम जी कृपा करें, मेरे गुरुजन कृपा करें, उन सब की तारें जोड़ के यहां से भेजें। परमात्मा, तार टूटने का परिणाम बहुत बुरा, अति दुर्भाग्यवान। जिस किसी की टूटी हुई है उसे पूछ के देखो कितनी अशांति का अनुभव हो रहा है। बेचारा अनाथ महसूस करता है, मेरा कोई नहीं रहा, सब कुछ होते हुए भी मेरा कोई नहीं है। परमात्मा देव करो कृपा महाराज धीराज, ऐसे सब व्यक्तियों की, सब साधकों की तारें अपने साथ जोड़ लो। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम।
शक्तिमत परम